गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 13 से 17 तक के सवालों को सीखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखिए दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए कह रहा है कि कितनी 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम लोग जो है जानेंगे कि 3 अंक वाला संख्या क्या सब होता है। 100 से लेकर के 999 तक जो है 3 अंक वाला संख्या होता है। उससे यदि हम लोग ज़्यादा जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 4 अंक वाला संख्या हो जाएगा। और 100 से कम वाला संख्या में जो है 99 होगा। 99 से छोटा वाला, ये 100 से छोटा वाला संख्या जितना होगा सब जो है 2 अंक का संख्या हो जाएगा। 100 से छोटा वाला संख्या जो है 99, 98, 97, ये सब 2 अंक का संख्या हो जाएगा। तो हम लोग को कह रहा है कि 7 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्या। तो देखिए 100 में 7 से भाग लगता है, नहीं लगता है। हम लोग देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भाग लगा करके चेक करते जाइएगा कि जो है ना कौन सब संख्या जो है ये 7 से विभाज्य होता है। तो पहली संख्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है यदि हम लोग 105 लेते हैं, 105, तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि 7 से भाग लग जाता है। 7 का 7, 7 5 35 लग जाता है भाग। उसके बाद इससे अगली संख्या जिसमें 7 से भाग लग जाएगा 3 अंक का संख्या, वो हम लोग का 112 हो जाएगा। इसके बाद वाला संख्या हम लोग को 119 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है संख्या हम लोग देख रहे हैं कि ये 999 में अब हम लोग जो है 7 से भाग लगा के देखेंगे तो 999 में नहीं लगेगा, तो 998 में लगाएंगे। 998, 97, इसी प्रकार जो है एक एक कम करके लगाते रहेंगे तो हम लोग को जो है 994 में 7 से भाग लग जाएगा। तो यानी इस प्रकार से ये सब संख्या आएगा 3 अंक का संख्या जिसमें जो है 7 से भाग लग जाएगा। अब देखिए ये जो है हम लोग को एपी के रूप में आ गया है। 105, 112, 119, ये जो है 994 तक एपी के रूप में आ गया है। तो हम लोग जो है अब इसको मान लेंगे, माना 7 से विभाज्य संख्याएं n है। हम लोग को कह रहा है सवाल में कि कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है 3 अंक वाला। तो माने 7 से विभाज्य संख्याएं n है। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग a बराबर यहाँ से लिखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 105, और d बराबर हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे तो 112, यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का मान 112 माइनस a1 का मान 105। तो 112 में से 105 घटाएंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है हम लोग को अंतिमा पद दिया हुआ है। अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करेंगे क्योंकि जो है ना हम संख्या इसमें n माने हैं। तो an बराबर हो जाएगा 994। तो देखिए an बराबर, अब फॉर्मूला लगा करके हम लोग n का मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी संख्या जो है इसमें है जो कि 7 से विभाज्य है। तो हम लोग an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो देखिए a का मान हम लोग रखेंगे 105 प्लस n का मान हम लोग को निकालना है इंटू डी का मान हम लोग 7 रखेंगे बराबर 994। तो देखिए ये 105 प्लस में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। तो देखिए 994 में से 105 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, 8। यहाँ पे जो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन या लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 9 में से 1 घटेगा 8, 889 हो जाएगा, यानी n-1 इंटू 7 बराबर 889 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग n-1 बराबर लिखते हैं, तो देखिए ये जो है 7 गुना में है इस साइड, उस साइड हम लोग भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। तो 889 बटा 7, तो देखिए 7 से लगेगा जो है 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 बार में लग जाएगा, यानी n-1 बराबर 127 आया हम लोग को। तो n का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 127, ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 128। n का मान हम लोग को ये 128 आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए 10 और 250 के बीच कह रहा है, 10 और 250 के बीच। तो देखिए 10 हम लोग का जो है 4 का गुणज है, हम लोग देख रहे हैं नहीं है, तो इसके जो है बाद वाला हम लोग 11 को देखते हैं कि 4 का गुणज है, तो 4 से हम लोग भाग लगा के देख रहे हैं, तो 11 में भी 4 से भाग नहीं लग रहा है। तो उसके बाद जो है हम लोग 12 में 4 से भाग लगाते हैं, तो देख रहे हैं 4 तिया 12, 4 से जो है कट जाता है, यानी 4 का गुणज है 12। तो यानी पहला संख्या 12 है जो इस दोनों के बीच में 4 का गुणज है। उसके बाद देखिए 16 होगा अगला संख्या जो कि 4 का गुणज होगा। उसके बाद जो है 20 होगा अगला संख्या जो कि 4 का गुणज होगा। इस दोनों के बीच में हम लोग को देखना है। इस प्रकार से ये संख्या आते जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है लास्ट 250 दिया हुआ है, तो 250 में हम लोग 4 से भाग लगाते हैं, तो देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है। तो उसके बाद जो है 249 में 4 से भाग लगाएंगे, तो देख रहे हैं कि वो भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 248 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, तो 248 देखिए कट जाता है हम लोग का। तो जो है ना, यानी लास्ट संख्या जो होगा इस दोनों के बीच का वो 248 होगा, जो कि 4 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 4 का गुणज होगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग को AP के रूप में आ रहा है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको जो है देखिए कह रहा था हम लोग को कि कितने गुणज हैं, तो ये जो है हम लोग मान लेंगे, माना 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या बराबर n। तो यहाँ से जो है अब हम लोग देखिए a का मान हम लोग को दिया हुआ है 12। उसके बाद जो है हम लोग d यानी सार्वांतर निकालेंगे, तो सार्वांतर जो है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान 16 दिया हुआ है, माइनस a1 का मान 12 होता है, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। ये हम लोग का सार्वांतर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग 4 के गुणजों की संख्या इसमें n माने हैं, यानी an अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद जो है 248 हो जाएगा, 248। तो an बराबर यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा करके निकाल लेंगे n का मान। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर हो जाएगा 248। तो देखिए a का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे 12
प्लस एन का मान निकालना है हम लोग को, इंटू डी, डी का मान हम लोग को 4 यहाँ पे है, तो उसके बाद 248 बराबर में, तो देखिए ये 12 प्लस में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, 12 माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। तो यहाँ से जो है हम लोग n-1 इंटू इक्वल टू 248 में से 12 घट जाएगा, 236 हो जाएगा, 236। ये 4 देखिए गुना में है, इस साइड आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4 से हम लोग जो है इसको भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, 4 9 36, 59 बार में लग जाएगा। तो n-1 बराबर हम लोग को आया 59, तो n का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 59, ये माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 60। ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी 10 और 250 के बीच में कुल ऐसे 60 संख्या है जिसमें कि 4 से भाग लग जाएगा, और जो इसमें 4 से भाग लग जाएगा वही जो है 4 का गुणज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच 60 4 के गुणज हैं। गुणज हैं। 15 नंबर का सवाल दिया हुआ है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए हमको जो है प्रथम एपी दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रथम एपी हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रथम एपी हम लोग को दिया हुआ है 63, 65, 67, इस प्रकार से ये एपी दिया हुआ है। और दूसरा एपी दिया हुआ है दूसरा यानी एपी हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3, 10, 17, इस प्रकार से हम लोग को एपी दिया हुआ है। कहता है n के किस मान के लिए इसका जो है nवां पद बराबर होगा। तो जो है हम लोग को देखिए इसमें जो है हम लोग a बराबर लिख सकते हैं 63 और d यानी सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पे a2 हम लोग को 65 दिया हुआ है, 65 माइनस 63 a1, तो जो है 65 में से 63 घट जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग an का मान निकालते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का मान हम लोग 63 रखेंगे, प्लस n का मान हम लोग को निकालना है, तो n-1 लिखेंगे, इंटू डी का मान हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो ये an बराबर हम लोग निकालेंगे। 63 को हम लोग 63 लिखेंगे, प्लस 2 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2n, ये 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 63 में से 2 घट जाएगा 61 प्लस 2n, ये किस चीज़ के बराबर है हम लोग का, an के बराबर है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद अब इस एपी में देखिए, इस एपी को हम लोग जो है ना कैपिटल लेटर से जो है ना डिनोट करते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में हम लोग को 2 एपी दे दिया हुआ है। यदि इसमें हम लोग जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस एपी को हम लोग जो है स्मॉल लेटर से डिनोट कर चुके हैं। तो ये दूसरा एपी है, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में a बराबर लिखते हैं 3 होगा। उसके बाद जो है डी बराबर जो है हम लोग का 10 में से 7 घट जाएगा, यानी a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 हम लोग का 10 दिया हुआ है, माइनस a1 हम लोग का 3 दिया हुआ, 10 में से 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी हम लोग an बराबर निकालते हैं, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1, यानी दोनों का जो है ना हम लोग
का कहता है एनवां पद बराबर होगा। तो यानी इसमें भी हम लोग एन ही, स्मॉल एन ही लेंगे, क्योंकि जो है एनवां पद कह रहा है बराबर है। तो n-1 इंटू डी। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है ए एन बराबर यहाँ से लिखते हैं। तो ए का मान हम लोग 3 लिखेंगे प्लस n-1। तो n-1 को हम लोग n-1 ही रहने देंगे। डी का मान हम लोग को 7 आया है। तो उसके बाद जो है ए एन बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस, देखिए 7 से गुना कर देंगे हम लोग n में, तो 7n हो जाएगा, माइनस 7 से -1 में गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए 3 में से 7 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा, प्लस 7n। ये हम लोग को an बराबर आ गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है कि दोनों एपी में nवां पद बराबर है, तो जो है दोनों का ये nवां पद जो है बराबर हो जाएगा। जो है हम लोग समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हम लोग लिख सकते हैं 2n 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग n वाला टर्म को एक साथ कर लेंगे, यानी इधर 61 है तो 61, ये -4 इस साइड आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर ये 2n प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n। तो देखिए 61 4 65 बराबर 7n में से 2n घट गया 5n। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है लिख सकते हैं 65 बटा, ये जो है n के साथ गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, बटा 5 बराबर n। तो देखिए ये जो है हम लोग को 13 बार में कट जाएगा, तो 13 बराबर n। तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 13। ये हम लोग का आंसर हो गया। अतः दोनों एपी का जो है ना 13वां पद जो होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः n का मान 13 के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर होगा। देखिए 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 दिया हुआ है, और कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद में से 5वां पद घटाने पे हम लोग को 12 आएगा। तो उसके बाद देखिए A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 16। इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए A7 को हम लोग लिख सकते हैं A + 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं हम लोग A + 4D बराबर 12। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग A + 6D को सेम लिख लेंगे, माइनस से अंदर वाला में गुना करेंगे तो माइनस से -4D बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, 6D में से 4D घटेगा 2D हो जाएगा, 2D बराबर 12। तो D बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो 12, ये 2 इधर गुना में है उस साइड जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 2 छाके 12, D बराबर 6। तो अब हम लोग देखिए यहाँ से D का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो जो है हम लोग को A का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए D का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो A + 2 और D का मान 6 बराबर 16।
तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 16, ये प्लस का 12 उस जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो 16 में से 12 घटेगा 4। तो देखिए a बराबर हम लोग को a बराबर आ गया 4। तो अब हम लोग जो है यहाँ से ए पी निकाल सकते हैं। a जब हम लोग को पता है और d हम लोग को पता है, तो अब हम लोग जो है ना a बराबर लिखेंगे 4। A2 बराबर a प्लस डी। तो a का मान 4 प्लस d का मान 6 बराबर 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर ए का मान हम लोग को 4 है प्लस 2, डी का मान हम लोग को यहाँ से निकला है 6। तो देखिए 4 प्लस 6 दूना 12 बराबर 12 4 16। तो हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट एपी बराबर क्या सब हो जाएगा 4 10 16, ये इस प्रकार से आते रहेगा 16। उसके बाद जो है 16 6 22, इस प्रकार से ये हम लोग को एपी आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एपी हम लोग को दिया हुआ है। एपी 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे एपी हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13, इस प्रकार से ये एपी हम लोग को दिया हुआ है। 253 इसका अंतिम पद है। तो इसमें जो है हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं, ये प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद डी हम लोग का सार्वंतर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 घट जाएगा 5। तो उसके बाद देखिए एन बराबर यानी अंतिम पद हम लोग को दिया है 253। अंतिम पद हम लोग को 253 दिया हुआ है। तो देखिए एपी का अंतिम से आरवां पद बराबर होता है, आरवां पद बराबर होता है एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं एपी का अंतिम से 20वां पद बराबर हो जाएगा। यानी आर की जगह हम लोग को 20 आया है, आर बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 20। तो जो है 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है अंतिम से। तो एन का मान दिया हुआ है 253 माइनस आर का मान हम लोग को दिया हुआ है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग को 5 आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे 253 माइनस 20 में से 1 घट जाएगा 19 इंटू डी का मान 5। तो देखिए 253 माइनस 19 पचे 95, 253 होगा यहाँ पे माइनस 95, 158, ये हम लोग को आंसर आ गया। यानी अंतिम से 20वां पद जो है क्या होगा 158। अतः एपी का अंतिम से 20वां पद बराबर पद 158 होगा।